कहा साहब 17 साल हो गए। बोले अच्छा बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग में 17 साल पहले जब आपने ज्वाइन किया था, आप क्या सोच के आए थे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? तो मैंने कहा साहब ये सोचा था कि मैंने तो ये सुना था 3 से 5 साल काम करो, 7 साल काम करो, फिर काम नहीं करेंगे, लाखों रुपए महीना आते रहेंगे। बोले तो आ रहे हैं फिर लाखों रुपए महीना, आ रही है रॉयल्टी इनकम। मैंने कहा साहब 17 साल में नहीं हुए। जिस कंपनी में सोचते थे कि अब इनकम फर्स्ट क्लास आने लग गई, तो उसका प्लान चेंज हो जाता था, कभी प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाते थे, कभी क्या चैलेंजेस हो जाते थे, फिर हम जोर लगाते थे, फिर मेहनत करते थे, फिर उस इनकम पे लेके जाते थे। हम लोगों को पॉजिटिव ही करने में लगे रहे 17 साल, पैसा कमाया, लेकिन वो एक स्टेबिलिटी नहीं मिली। तो बोले हरीश जी वेस्टीज क्यों करनी है, एक लाइन में बता देता हूं। मैंने कहा साहब बताइए। बोले हरीश जी वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां पे 1 लाख महीने से 1 करोड़ महीना रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। प्लान खत्म। प्लान क्या है बात की बात है, प्रोडक्ट्स क्या है बात की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है बात की बात है, सर्विसेज कैसी हैं बात की बात है, मैनेजमेंट कैसा है बात की बात है। हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी नेटवर्कर हैं पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड, अगर किसी नेटवर्कर से पूछा जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग करनी क्यों चाहिए, तो वे व्यक्ति एक बात बोलेगा साहब रॉयल्टी इनकम के लिए। ऐसा थोड़ी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा लोगों के पास मर्सिडीज नहीं है, या नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा लोगों के पास BMW नहीं है, ऐसा थोड़ी है। क्यों करते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग करने का अगर मेन कारण बताया जाए, वो ये है कि एक समय तक आप काम कीजिए, 3 साल 5 साल 7 साल, उसके बाद आपको लगता है यार अब बहुत हो गया, अब इनकम आती रहेगी, और जब मन करे काम किया, जब मन किया काम नहीं किया। तो रॉयल्टी इनकम के लिए करते हैं। तो बोले हरी जी आपको रॉयल्टी इनकम आ रही है? मैंने कहा साहब आ तो नहीं रही। फिर उन्होंने एक लाइन बोली, बोले वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां पर 1 लाख महीने से 1 करोड़ महीना रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। बोले बात खत्म हो गई। जिस रॉयल्टी इनकम कमाने के लिए पूरी दुनिया के नेटवर्कर और हिंदुस्तान के नेटवर्कर जिस काम कर रहे हैं, पहले तो यार ये बताओ वो है या नहीं है? क्या ऐसे लोग हैं? बाली जी ने पूछा, बाली जी ने मुझे एक लोगों की पे आउट दिखाए जो लोग इस दुनिया में नहीं है। मैं सचमुच बड़ा सरप्राइज था। वो लोग जो इस दुनिया से चले गए उनके पे आउट कम नहीं हुए। बाली जी ने मुझे एक बात बोली, इस कंपनी के एमडी साहब ने, बोले हरीश जी एक भी नेटवर्कर ऐसा नहीं है वेस्टीजियन जिनका पे आउट पिछले साल से इस साल कम हुआ। एक भी नहीं है, चाहे वो एक्टिव हो या नॉन एक्टिव हो। मेरे दिमाग के तारे खुल गई एक लाइन से। क्या ये एक लाइन वेस्टीज करने के लिए बहुत नहीं हो सकती? बाकी तो छोड़ दो यार। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसको में 1 लाख से 1 करोड़ महीना रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। दूसरी लाइन बोली उन्होंने, वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसको 99% लीडरशिप छोड़ के नहीं गई। तो मैंने कहा यार ये छोड़ के क्यों नहीं जा रहे लोग? भाई 99% लोग छोड़ के नहीं जा रहे, जो टॉप लीडरशिप है वो छोड़ के नहीं जा रही 99%, ऐसा क्यों? भी कोई ना कोई बात तो है। ऐसा तो है नहीं सब गौतम बाली से सबकी रिश्तेदारी हो। इसका मतलब जो नेटवर्कर और बाकी कोई ऐसी कंपनी नहीं दिख रही जिसके टॉप लीडर की 50%, 60%, 70% लीडर छोड़ के ना जा रहे हो सकता है अभी कई लोगों का मेरे से ये भी सवाल है, बोले हरीश जी आप कैसी बातें कर रहे हो, बहुत सारे लोग वेस्टीज को छोड़ के गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 99% टॉप लीडरशिप इसको छोड़ के कभी नहीं गई। बोले हरीश जी कई लोग छोड़ के जा रहे हैं। बोले 1% लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि 1% लोग छोड़ क्यों रहे हैं, सवाल ये है 99% लोगों ने छोड़ा क्यों नहीं।
भाई सवाल ये थोड़ी 1% लोगों ने छोड़ा क्यों, सवाल तो ये होना चाहिए 99% लोग छोड़ के क्यों नहीं जा रहे। जैसे सदगुरु के मैं कुछ दिन पहले वीडियो सुन रहा था, सदगुरु से किसी ने कहा कि साहब जितने बाबा हैं, जितने साधु महात्मा बाबा लोग हैं, वो अपनी दाढ़ी बढ़ा के क्यों रखते हैं। तो बड़े अच्छे से जवाब दिया सदगुरु जी ने। उन्होंने कहा सवाल ये नहीं है कि लोग दाढ़ी बढ़ाते क्यों हैं, सवाल ये है तुम लोग दाढ़ी काटते क्यों हो। भाई सवाल तो, दाढ़ी तो अपने आप आ रही है ना, हम काट थोड़ी रहे। तो सवाल ये नहीं है कि 1% लोगों ने छोड़ा क्यों, सवाल ये है 99% लोग छोड़ के क्यों नहीं जा रहे। और अब मैं अदर कंपनी की बात करूं तो आप देख लीजिए, आधे टॉप लीडर गायब हो जाते हैं कि 2-2 साल में। पहली बात तो कंपनियां ही गायब हो जाती हैं, लीडर तो बहुत छोड़ दो आप। तो इससे पहले मैं ये कहूंगा भी किसी भी चीज का भविष्य देखने का हमारे पास एक ही तरीका है, और सिर्फ एक ही तरीका है। किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का, किसी प्रोडक्ट का, किसी डॉक्टर का, किसी समोसे वाले का, किसी स्कूल का भविष्य देखने का आपके पास क्या तरीका है। एक तरीका है सिर्फ। आप कैसे कहोगे यार डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप कैसे कह सकते हो यार ये स्कूल बहुत अच्छा है, आप कैसे कह सकते हो यार ये मोबाइल बड़ा अच्छा है, आप कैसे कह सकते हो ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। उसका एक ही तरीका है हमारे पास। उसका तरीका ये है हमारे पास, डियर लीडर्स, डियर फ्रेंड्स, हम उसका पास्ट देखें। भाई डॉक्टर अच्छा है, ऑपरेशन कराना है आपको, तो किससे कराओगे। वो कहोगे भाई फेमस डॉक्टर थे। फेमस मतलब उसका पास्ट कैसे रहा। आपने अपने परिवार की, अपनी सिस्टर की, अपनी ब्रदर की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की शादी करवानी है, तो लड़का या लड़की आप जब देखने जाते हैं तो कैसे पता चलेगा भाई वो लड़का या लड़की बड़े अच्छे हैं। उसका पास्ट ही तो देखोगे, और कोई तरीका ही नहीं है। तो पास्ट देखकर ही भविष्य की कल्पनाएं की जा सकती हैं, भविष्य के बारे में विचारा जा सकता है, भविष्य के बारे में सोचा जा सकता है कि हाँ भाई ये चीज अच्छी है, चीज बेकार है। एक डॉक्टर है जिसने 10,000 हार्ट के ऑपरेशन किए, आप अपने परिवार के किसी सदस्य का उससे ऑपरेशन करवाने चाहोगे हार्ट का अगर प्रॉब्लम हुई तो, या उससे ऑपरेशन करवाना चाहोगे जो डॉक्टर अभी भी नया नया हार्ट स्पेशलिस्ट बन के आया है। ऑफ कोर्स उससे कराओगे जिसका पास्ट अच्छा रहा हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग का 24-25 साल का पास्ट उठा लो यार। भाई अगर नेटवर्क मार्केटिंग 1 साल पहले शुरू हुई होती तो हम ये कहते यार ये खाली बातें बना रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी कंपनी को अच्छा बता रहा है। यार आज 25 साल हो गए, आप 25 साल का इतिहास उठा के देख लो। 2 लाख वाले प्लान अभी लोग अट्रैक्ट हुए थे, 2 लाख, अरे यार हमने कर लिए 14-14 साल हमने 2 लाख के प्लान में लगा लिए। अच्छा वेस्टेज के एमडी को नहीं पता कि 2 लाख वाले प्लान में ज्यादा पैसा आता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है लोगों पे। हमने कर लिए 25 सालों में 2 लाख के या बाइनरी प्लान कभी स्टेबल हुए हैं। अब मैं कंपनी का नाम नहीं बोल सकता, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज, नंबर 1 कंपनी, इंडिया की नंबर 2 कंपनी, इंडिया की नंबर 1 3 कंपनी, इंडिया की नंबर 4 बाइनरी कंपनी, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। सबके टॉप लीडरशिप छोड़ के गए हैं। मैं जिस बाइनरी कंपनी के अंदर था उसका टॉप लीडर 50-50 60-60 लाख रुपए महीना कमाते थे 2012-13 में, गायब हैं वो, नहीं है, निपट गए। तो भविष्य देखने का एक ही तरीका, पास्ट देख लो। तो वेस्टेज का पास्ट देख लो, सिंपल। बाइनरी का पास्ट देख लो, जनरेशन का पास्ट देख लो, मल्टीनेशनल कंपनियों का पास्ट देख लो, और वेस्टेज का पास्ट देख लो। हमने सब कर लिया। और मेरा आने का आज कारण भी यही है कि यार ये इंकुर गुप्ता जी कह रहे हैं बाइनरी ड्रॉप ऑफ ई बीच है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन निपट गए वो। इंडिया की नंबर 1 बाइनरी कंपनी कहने वाली, जिसमें 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर थे। 2012-13 की बात बता रहा हूं मैं आपको, आज की बात नहीं है। चले गए, विदाइयां हो गई उनकी। लोगों ने 10-10 15-15 20-20 साल खराब कर लिए। लेकिन मैं नए लोगों से कहूंगा आप लोग मत करो यार अपना भविष्य खराब। और
वेस्टीज क्यों? इसका पास्ट देख लो, बहुत सिंपल है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें 1 लाख महीने से 1 करोड़ पर मंथ रॉयल्टी इनकम कमाने वाले हजारों लोग हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसकी 99% लीडरशिप इसको छोड़ के नहीं गई। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसने 17 सालों में अपना प्लान कभी चेंज नहीं किया। लोग कहते हैं क्यों नहीं किया? ये प्लान तो 2 बार चेंज हुआ है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। प्लान को अपग्रेड किया गया है, प्लान के अंदर पे आउट बढ़ाया गया है और पहली बार हुआ है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हिंदुस्तान में लोगों ने प्लान को चेंज किया है। वेस्टीज ने अपने प्लान को अपग्रेड किया है। पहले वेस्टीज 36 रुपए मारती थी, यानी कि 36% का डिस्ट्रीब्यूशन था, 2% बढ़ा के आज की तारीख में 38% का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये छोटी बात नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें ऐसे लोग जो आंखों से देख नहीं सकते लाखों रुपए महीना कमाते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें 250 से ज्यादा लोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर लग्जरी कार ले चुके हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसके में 18 भाषाओं में लिटरेचर है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें ऐसे लोग जो आंखों से देख नहीं सकते लाखों रुपए महीना कमाते हैं। ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लाखों रुपए महीना कमाते हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें पिछले 17 सालों में किसी भी लीडर की ये कंप्लेन नहीं है कि साहब हमारा प्रोडक्ट नहीं मिला या हमारा पे आउट नहीं मिला। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसमें जो 20 देशों में लॉन्च होने जा रही है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है पूरी दुनिया में जिसका वर्ल्ड की टॉप 36 रैंक पे जिसका नाम है। इकलौती इंडियन कंपनी है जिसका वर्ल्ड में टॉप 36 कंपनी में नंबर में नाम आता है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसमें 7,000 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें 200 लोग ऐसे हैं, 200 से ज्यादा इंडिपेंडेंट लेडीज 1 लाख महीने से 40 लाख रुपए महीना कमाती हैं। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसकी 4 फैक्ट्री हैं जहां पर 300 करोड़ रुपए का स्टॉक रखा हुआ है। 50 छोटे और बड़े वेयर हाउस हैं जहां पर 250 से 300 करोड़ रुपए का स्टॉक है। 50 ब्रांच ऑफिस हैं, 3,500 डीएलसीपी हैं जहां पर 250 से 300 करोड़ रुपए का स्टॉक है। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है जहां पर हर तरीके की मीटिंग, ट्रेनिंग्स, इवेंट होते हैं। CNT प्रोग्राम होता है, प्रोडक्ट और प्लान के लिए VIP प्रोग्राम होता है। कंपनी के पास 100 ऑफ ट्रेनर्स हैं, इतने ट्रेनर हैं ऑल ओवर इंडिया में आपकी टीम को डेवलप करने के लिए। वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जहां जीते जी छोड़िए मरने के बाद भी लोगों को रॉयल्टी इनकम आ रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मरने के बाद भी जिनकी डेथ हुए हुए या 6-6 साल हो गए उनको इनकम आ रही है। हमने जिन कंपनियों में काम किया, मैं उन कंपनियों का नाम नहीं ले सकता, कुछ छोटी मोटी कंपनियां नहीं थी, बहुत बड़े बड़े ग्रुप में काम किया हमने। चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे वो इंडिया की नंबर 1 बाइनरी हो, चाहे वो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की कंपनी हो। हमने प्लान चेंज होते हुए ही देखे, हमने प्रोडक्ट शॉर्ट होते हुए ही देखे। मैं छोटी मोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत बड़े बड़े ग्रुप की बात कर रहा हूं। वहां रॉयल्टी मरने के बाद छोड़ो, जीते जी हमारे पे आउट कब 10 लाख से 5 लाख होते थे, कब 5 लाख से 7 लाख हो जाते थे, कब 7 लाख से 2 लाख रुपया महीना हो जाते थे, हमें पता भी नहीं चलता था। दिन भर हम टेंशनों में रहते थे। माय डियर फ्रेंड्स, मुझसे लोग कहते हैं हरीश जी यार वेस्टीज ना पुरानी हो गई। तो बड़े आश्चर्य वाली बात है, तो अच्छी बात है ना, पुरानी हो गई तभी तो कर रहे हैं भाई, तभी तो हम इस कंपनी को कर रहे हैं कि कंपनी पुरानी होकर स्टेबल है। हरीश जी वेस्टीज का ना प्लान अच्छा नहीं है, ये बड़े आश्चर्य की बात है।
भाई अगर प्लान अच्छा नहीं है तो इंडिया का, मेरा भी एक सवाल है, मेरा हिंदुस्तान के हर नेटवर्कर से एक सवाल है कि अगर वेस्टीज का प्लान अच्छा नहीं है तो इंडिया का सबसे बड़ा अर्नर वेस्टीज में क्यों है? भी फिर किसी और कंपनी में होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वेस्टीज के अलावा एमएलएम नहीं चल रही इंडिया के अंदर, तो फिर उसमें क्यों नहीं है? हरीश जी वेस्टीज के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, हमारी कंपनी, एक नई कंपनी आई है, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो फिर इंडिया का सबसे बड़ा टर्नओवर वेस्टीज का क्यों है? ये भी मेरा भी एक सवाल है। फिर उसका टर्नओवर ज्यादा क्यों नहीं है? अगर आपको किसी का टर्नओवर देखना हो, आप अपने किसी सीए के पास जाओ, आपसे किसी भी कंपनी का 100-200 रुपए में आप टर्नओवर निकाल सकते हो आज की तारीख में, कोई मुद्दा नहीं है। आप टर्नओवर तो देखो, जिन कंपनियों के आप कहते हो ये कंपनी बहुत शानदार है, बड़ी है, उनके टर्नओवर तो देखो। भाई कोई ना कोई कारण तो होगा ना वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 है, कोई ना कोई कारण तो है जो इंडिया का टॉप अर्नर वेस्टीज में है, कोई ना कोई कारण तो होगा जो वेस्टीज की 99% लीडरशिप छोड़ के नहीं जाती, कोई ना कोई कारण तो है जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस वेस्टीज का ही है, कोई ना कोई कारण तो है जो वेस्टीज ही इकलौती कंपनी है जो टॉप 36 में आती है, कोई ना कोई कारण तो होगा जो वेस्टीज में सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है। भाई सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर वेस्टीज में क्यों है? मेरा भी तो सवाल है। सब नई वाली कंपनी करेंगे आजकल, ये बड़ा कई लोग अलग अलग तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। भाई नई वाली कंपनी करेंगे, अच्छा अब कौन सी वाली नई वाली करोगे? मान लेते हैं आपने एक नई वाली कंपनी करी, मैं आपको डाटा बता देता हूं पहले। अगर हिंदुस्तान के अंदर भाई हर महीने 1000 कंपनियां खुलती हैं, 10-20 के आप नाम सुनते होंगे, कईयों के तो मुझे भी नाम, मैं भी पहली बार सुनता हूं, बोले इसको 6 महीने हो गए, मैंने कहा नाम ही नहीं सुना। हर महीने सैकड़ों हजारों कंपनियां खुलती हैं। अच्छा कंपनी खोलनी है तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। 2 लाख रुपए में सॉफ्टवेयर बनता है, 15-20 हजार में प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन जाती है, एक एसी ऑफिस लो, किराए पे 20-25-30 हजार में एसी ऑफिस मिल जाता है, एक 50 रुपए की लाल रंग की टाई, एक 200-300 रुपए की व्हाइट शर्ट पहनो और बन गए एमडी आप। दो प्रोडक्ट उधार मिल जाते हैं, 2-4-5 लाख रुपए के, चलो प्रोडक्ट भी ले आए 10-20 लाख रुपए के, खुल गई कंपनी। फिर उसकी क्या प्रोफाइल है, उसका क्या स्टेटस है, वो उसका विजन क्या है, वो हमें पता ही नहीं होता। प्लान बहुत अच्छा है भाई साहब, प्लान से कंपनियां नहीं चलती। अगर सिर्फ प्लान से कंपनियां चलती होती तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हिंदुस्तान की सारी एमएलएम कंपनियों का एक जैसा प्लान होता। और अगर प्लान से कंपनियां चलती, अगर प्लान से कंपनियां चलती तो मैं और आप मिलकर अपनी कंपनी नहीं खोल लेते? विकल बढ़िया वाला प्लान लॉन्च कर, जैसे जो बढ़िया वाला प्लान मार्केट में आया है, भाई सॉफ्टवेयर ही तो बनवाना है, उसमें कौन सा बड़ा मुद्दा आ गया? सॉफ्टवेयर वाले से कहना भाई ये 2 लाख वाला बना दे, नहीं यार 2 लाख वाला नहीं, अब 1 लाख का मन कर रहा है, 1 लाख का प्लान बनाएंगे, 2 लाख वाला ही बहुत हो गया, 1 लाख चलाओ पैसे कमाओ, मुद्दा ही खत्म। प्लान बनाने में क्या है, बन गया प्लान। प्लान से कंपनियां नहीं चलती भाई, प्लान से सीरियसली अगर कंपनियां चलती होती तो मैं और आप कल अपनी कंपनी खोल लेते हैं, चल जाएगी कंपनी। नहीं, प्लान पैसा बांटने का एक तरीका है यार। कोई भी कंपनी 100 रुपए लेके 200 रुपए नहीं बांट रही, कोई 100 में 35 बांट रहा है, कोई 100 में 38 बांट रहा है, कोई 100 में 40 रुपए बांट रहा है। प्लान इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन सिर्फ प्लान से पैसा आता है ऐसा नहीं है। पैसा टर्नओवर से आता है, प्लान से नहीं आता। वेस्टीज का टर्नओवर इंडिया में सबसे ज्यादा क्यों है, समझना यह है भाई। सबसे ज्यादा टर्नओवर किसका है? वेस्टीज का। इसलिए सबसे ज्यादा अचीवर किस में है? वेस्टीज में। इसलिए सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर वेस्टीज में, किस में है? वेस्टीज में। क्यों? क्योंकि टर्नओवर ज्यादा है। अब इसका टर्नओवर ज्यादा क्यों है, हमें यह समझना है। प्लान से पैसा नहीं आता वेस्टीज में भी, टर्नओवर ज्यादा है तो पैसा तो उतना ही बैठेगा। अभी मान लो किसी कंपनी में 10 लाख रुपए का टर्नओवर है और वो कंपनी मान लेते हैं 35% बांट रही है, तो 3.5 लाख बांटेगी।
किसी का 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, वो 3.5 करोड़ बांटेगी। किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर है, वो 35 करोड़ बांटेगी। तो पहले तो टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए। तो वेस्टीज का टर्नओवर ज्यादा क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हर नेटवर्कर को आज एक गलतफहमी दूर करनी होगी कि पैसा प्लान से आता ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, पैसा टर्नओवर से आता है। और इंडिया का सबसे बड़ा टर्नओवर वेस्टीज का 2800 करोड़ साल का क्यों गया, यह समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वेस्टीज ने जब कि जो एमडी है मिस्टर गौतम बाली, वो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। वो जब उन्होंने कंपनी लॉन्च की, वो कुछ वो उनके पास डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। नेटवर्कर्स के साथ वो जब एमएलएम स्टार्ट हुई 1996 में, वो पूरा कंट्री देखते थे। वो लोकल ट्रेनों में बंदा गया, बाइक पे गया, उन्होंने डेमो दिखाए प्रोडक्ट्स के, उन्होंने लोगों को लिस्ट बनानी सिखाई 96 में, जब लोगों को एमएलएम का, नेटवर्क मार्केट का एन भी नहीं पता था इंडिया में। फिर उन्होंने मल्टीनेशनल में काम किया, फिर उन्होंने मलेशिया में जाके काम किया। मिस्टर गौतम बाली बेस्ट सीईओ इन द वर्ल्ड इन डायरेक्ट सेलिंग का अवार्ड ले चुके हैं। ये उस व्यक्ति की कंपनी है, एक्सपीरियंस। दूसरे हैं मिस्टर दीपक सूद, जो लॉजिस्टिक हेड हैं, रहे एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट करने वाला बंदे का नाम है दीपक सूद। तीसरे हैं मिस्टर कंवरवीर सिंह, आईटी हेड। इन तीनों लोगों ने मिलकर कंपनी को स्टार्ट किया। पहले इन्होंने काम किया प्रोडक्ट्स पे। पहली एमएलएम कंपनी है इंडिया की, पहली इंडियन कंपनी है इंडिया के अंदर जिन्होंने किट फ्री ज्वाइनिंग करी थी इन 2004। 2004 में इन्होंने कहा किट नहीं रखेंगे, 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फी और 400-500 रुपए में जो मर्जी प्रोडक्ट ले जाओ। 700 रुपए की ज्वाइनिंग समझ लो। तब भी किट नहीं थी, जो मर्जी ले जाओ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी, 15 से 20% गारंटी, और तीसरा एफोर्डेबल प्राइस। पहली एमएलएम कंपनी इंडिया में जो एफोर्डेबल प्राइस पे लेके आई थी प्रोडक्ट, कि भैया 30-35 रुपए का साबुन इंडिया में बिकता है, इतने का लो। 60-65 रुपए का टूथपेस्ट मार्केट में चलता है, इतने का रखो। टेलकम पाउडर 50 रुपए, स्पुरिना, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बहुत एफोर्डेबल, ताकि लोगों को सामान चेपना ना पड़े, लोगों को समझाना ना पड़े, लोगों को कन्विंस ना करना पड़े। तो पहली एमएलएम कंपनी इंडिया की, पहले काम किया उन्होंने प्रोडक्ट्स पे, इंटरनेशनल क्वालिटी, मनी बैक गारंटी, एफोर्डेबल प्राइस, 15 से 20% डिस्काउंट, 5 से 11% कैशबैक, 10% की प्रोडक्ट ऑफर, इतनी सारी चीजें दी ताकि लोगों को लोग प्रोडक्ट लें, उनको देना ना पड़े। सिर्फ लोगों से कहा अपनी अपनी शॉप बदलिए और चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, एक ही नारा। पहला काम, क्या प्रोडक्ट एफोर्डेबल होने से कंपनी चल जाएगी? नहीं, यह भी गलत से हमें दूर कर लो। अगर एफोर्डेबल प्रोडक्ट रखने से, अच्छे प्रोडक्ट रखने से कंपनियां चलती होती, तो हम और आप मिलके अच्छे प्रोडक्ट भी ले आते। साथ में इन्होंने क्या दिया? सर्विस सिस्टम। आज मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में 99% एमएलएम कंपनियां, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनियां हो, अपने प्रोडक्ट्स की सर्विसेज प्रॉपर नहीं दे पाती हैं। वेस्टीज ने इसके लिए क्या किया? 4 फैक्ट्री खोली, 50 वेयर हाउस, आज की तारीख की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग अपनी लगाई, 50 वेयर हाउस खोले, 50 ब्रांच ऑफिस, 3,500 डीएलसीपी, फ्रेंचाइजी सिस्टम, फ्रेंचाइजी। और फ्रेंचाइजी ऐसे नहीं है 10-10 हजार रुपए का सामान रखा हुआ है। आज तो खैर मॉडल ही पूरा चेंज कर रही है वेस्टीज डीएलसीपी का, अपना बहुत शानदार करने जा रही है। आज तो गौतम बाली जी कह रहे हैं कि सुबह जो व्यक्ति ऑनलाइन ऑर्डर दे शाम तक हम पहुंचा देंगे, ऐसा करने जा रही है वेस्टीज। लेकिन जो आज भी चल रहा है, इन्होंने सर्विस पे काम किया। होता क्या था, हमने भी जिन एमएलएम कंपनियों में काम किया, हम प्रोडक्ट लेने आते थे दिल्ली उत्तराखंड से, फिर लेके जाते थे, 7 दिन बाद पहुंचाते थे, हमारे पुलिस रोकती थी, बड़े बवाल होते थे।
उन्होंने कहा भाई साहब प्रोडक्ट आएगा आपका हफ्ते बाद पहुंचेगा। अब जो एक नया व्यक्ति है उससे आपने 2-3 हज़ार रुपये लिए, उससे का प्रोडक्ट आ जाएंगे, उससे आप कहो भाई साहब वो टूथपेस्ट अभी है नहीं, साबुन 15 दिन बाद आएगा, शैम्पू 10 दिन बाद आएगा, भाई साहब बस आप आ जाओ आग लगा देंगे। वो कहेगा भैया पैसे दिए पहले सामान दे, मुझे क्या करना तुम्हारा 150 करोड़ का ऑफिस का, मुझे क्या करना तुम्हारी BMW का, मैंने 2,000 रुपये 3,000 रुपये दिए थे, मुझे सामान चाहिए। आपको बता दूं MLM के अंदर 50% लोग फ्रेशर डेड हो जाते हैं, उनको प्रोडक्ट ही नहीं मिल पाता। वेस्टीज ने सर्विस सिस्टम पे बहुत बड़ा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाएंगी बाकी MLM कंपनियां? प्लान लॉन्च कर दिया, 2 लाख का कर दिया, 1 लाख का कर दिया, आधे लाख का कर दिया। कहानी तो उसके बाद शुरू होती है भाई, पैसा तो तभी होगा जब टर्नओवर होगा मेरे भाई। वो टर्नओवर तो प्रोडक्ट से होगा ना भाई, लोग काम करेंगे तभी तो पे आउट आएगा, लोग जब टर्नओवर होगा। पैसा प्लान से नहीं आता। तो पहला काम किया इन्होंने प्रोडक्ट्स पे काम किया, दूसरा इन्होंने काम किया सर्विसेज पे काम किया। क्या सर्विस सिर्फ देने से काम चल जाएगा? नहीं। हालांकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस पे आज क्लेम करना वेस्टीज कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जब तक बाकी कंपनियां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगी 10 साल 15 साल लगेंगे, लेकिन 10-15 साल बाद वेस्टीज कहां पहुंच जाएगी? आप वो विजन ही, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा करोगे? प्लान कॉपी हो गया, या आपने 1 लाख 2 लाख आधी लाख का प्लान बना लिया। अब आगे कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। तीसरी बात, लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, बोले हरी जी आप एक बात बोलते हो वेस्टीज हिंदुस्तान की इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसमें रॉयल्टी इनकम आती है, ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा बिल्कुल जायज, समझा देते हैं आपको, नहीं समझ में आई थी। मैंने कहा हमें भी नहीं आती थी पहले, जब हम भी MLM में नए नए आए थे। बोले वो तो सारी MLM कंपनियां कहती हैं भी हमारे में भी रॉयल्टी इनकम आती है, हमारे बाद भी मरने के बाद पैसा आएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बनेगा तभी तो आएगा भाई। उस कंपनी में अगर बनेगा तभी तो आएगा, वेस्टीज में बनेगा क्यों? वो ध्यान से समझने वाली बात है। तीसरी चीज है इनका सिस्टम। आज कंपनी में 80 से 100 ट्रेनर हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, 80 से 100 ट्रेनर हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। आज जो हेल्थ प्रोडक्ट्स की वेस्टीज में नॉलेज देते हैं, जैसे हमारी CNT होती है, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, उसके लिए कंपनी के पास ASM भी है। खाली ASM नहीं, कंपनी के जो हेल्थ प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग आती है, हेल्थ वर्कशॉप होती है, कंपनी ने हेल्थ ट्रेनर रखे हुए हैं जो कि न्यूट्रिशन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हेल्थ ट्रेनर रखे हुए हैं, एग्रीकल्चर के ट्रेनर अलग रखे हुए हैं, पर्सनल केयर के ट्रेनर अलग हैं, होम केयर के ट्रेनर्स अलग हैं, वाटर प्यूरीफायर के ट्रेनर्स अलग हैं, एयर प्यूरीफायर के ट्रेनर्स अलग हैं, जो ऑल ओवर इंडिया हमारी टीम को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। अब मान लेते हैं एक व्यक्ति इस दुनिया से, सिस्टम बना हुआ है, जैसे सिस्टम है कंपनी की मीटिंग होती है CNT, ऑल ओवर इंडिया होती है। अभी तो ऑनलाइन हुई थी, लेकिन दोबारा से ऑफलाइन स्टार्ट हो गई, कोविड में ऑनलाइन चल रही थी। वो कौन दे रहा है? कंपनी के ट्रेनर दे रहे हैं, साथ में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी दे रहे हैं। एक हमारा प्रोग्राम होता है VIP, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम। अब आप रहते हो दिल्ली में, आपका कोई बंदा है मुंबई में, वो चाहता है कि अब नया है भाई, उसने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, वो कहता है भाई साहब मुझे बताओ बिजनेस करना कैसे है। तो आप उनको एक ही लाइन बोल दो, साहब हमारी VIP अटेंड कर लीजिए, खत्म हो गई बात। कोई बंदा कलकत्ता बैठा है, कोई बंदा दुबई में बैठा है, वेस्टीज दुबई में है, नेपाल में है, थाईलैंड स्टार्ट हो गया, बांग्लादेश हो गया, कई कंट्री स्टार्ट हो रही है, कुवैत हो गया, गाना हो गया, कई कंट्री स्टार्ट हो रही है। अलग अलग कंट्री में कैसे करोगे? तो कंपनी ने सिस्टम बना रखा है, ट्रेनर है जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, VIP प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी तरीके से हमारी हेल्थ वर्कशॉप हो रही है, जिसके लिए कंपनी ने, मैंने आपसे बताया कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, वो हेल्थ की ट्रेनिंग देते हैं। वुमेन हेल्थ वर्कशॉप अलग हो रही है, VLC वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव अलग हो रही है कि आपको एक लेवल आने के बाद 1 लाख 2 लाख पे कैसे पहुंचे।
वो अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। VLC 2 वेस्टी लीडरशिप कॉन्क्लेव 2 अलग स्टार्ट होती है। हमें बिहेव कैसे रखना है, हम अपनी टीम को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उनको बढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या है, VLC 2 अलग हो रही है। वेस्टीज अवार्ड फंक्शन ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अभी तो कोविड आ गया तो हमारे 10-10, 15-15, 20-20 हजार लोगों के अवार्ड फंक्शन होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रॉफी कंपनी दे देगी, हॉल कंपनी ने बुक करना है, वो ऑल ओवर इंडिया में मीटिंग चल रही है। एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग अलग हो रही है। तो हमारी टीम, होता क्या है किसी भी MLM कंपनी के अंदर देखना, एक लीडर होगा उस कंपनी में, वो पूरे हिंदुस्तान के चक्कर लगा रहा होगा कि साहब मैंने ये कमाया, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो पूरे हिंदुस्तान में चक्कर लगा रहा होगा। और जब वो मेहनत कर रहा होगा पैसे आ रहे होंगे, जब वो मेहनत नहीं कर रहा होगा पैसे कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं है उन कंपनी में। वो सिस्टम, इतने ट्रेनर कहां से लेके आओगे? तो वेस्टीज ने वो ट्रेनर्स रखे हुए हैं ताकि हम एक्टिव नहीं भी हैं या कम एक्टिव हैं या हम इस दुनिया में नहीं भी रहे, हमारे पे आउट कम नहीं होंगे। क्यों? मरने के बाद भी रॉयल्टी इनकम आ रही है। वो इसीलिए आ रही है क्योंकि कंपनी के पास सिस्टम है। तो आज एक बात गांठ मार के रख लीजिए कि पैसा प्लान से नहीं आता। प्लान एक पैसा बांटने का तरीका है, और वो जो तरीका है वो भी वेस्टीज का बेस्ट है। ये भी बता दूं मैं आपको, वेस्टीज का जो प्लान भी डिजाइन है वो इस तरीके से डिजाइन है ताकि जो व्यक्ति जितनी मेहनत करते जाएगा उसके पे आउट उतने उतने लेवल पे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के कम मेहनत करने वाले को उतनी इनकम, ज्यादा मेहनत वाले को इतनी इनकम, ये कैसे पॉसिबल है? तो बैलेंस्ड प्लान है। हालांकि मुझे वाई ओनली वेस्टीज को अगर बताना हो, अगर मुझसे कोई व्यक्ति ये कहे कि हरीश भाई कम से कम 6 से 8 घंटे में समझना है एक एक चीज, भाई 4 फैक्ट्री होने हो, कोई व्यक्ति मुझसे कह सकता है 4 फैक्ट्री है तो क्या हुआ, उससे हमें क्या करना है? हमें तो पैसे चाहिए, प्रोडक्ट देना चाहिए। बहुत बड़ा कारण है अपनी मैन्युफैक्चरिंग होना और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनाना में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कह रहा हूं ना 6 से 8 घंटे चाहिए वाई वेस्टेज समझाने के लिए। इतने ही समझ लो कि यार कोई ना कोई कारण तो होगा ना, ये प्रूवन कंपनी है, नंबर 1 है, कोई ना कोई कारण